कॉलेज के दिन हमेशा यादगार होते हैं दोस्तों, नहीं? लेकिन शाइना से मेरा पहला मिलना कुछ अलग ही था। हमारी पहली मुलाकात एक कॉलेज फेस्ट में हुई। वो एक पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी और मैं इवेंट की ऑर्गेनाइजिंग टीम में था। उसकी पेंटिंग के टैलेंट ने मुझे फैसिनेट कर दिया, मानो कोई जादू सा हो गया हो। जब मैंने उसे अप्रोच किया तो वो खुश थी कि कोई उसकी आर्टवर्क को अप्रिशिएट कर रहा है। उसकी मुस्कुराहट और उसके अंदाज ने मुझे अपने आप में खींच ही लिया हो मानो। हमारी पहली मुलाकात, पहली बात चेहरे पर मुस्कान लेकर यादगार के रूप में तब्दील होती रही। धीरे धीरे हम दोस्त बन गए। हम दोनों के बीच में एक अलग सी ही बात थी, जैसे हम एक दूसरे को पहले से जानते हो, जैसे कि बहुत पहले से एक रिश्ता चला आ रहा हो। शाइना का नेचर इतना पॉजिटिव था कि मुझे भी उसके पॉजिटिविटी का असर होने लगा। हमारी कन्वर्सेशंस लंबी से लंबी होती रही। हर रोज एक दूसरे से मिलना रूटीन बन गया। रात भर बात करना मानो एक आदत सी हो गई हो। बात ना करो तो अच्छा सा नहीं लगता था। जब भी हम साथ में होते तो एक अलग सा ही सुकून मिलता था। शाइना के साथ टाइम बिताना मेरा फेवरेट हॉबी बन चुका था। उसकी सिंसेरिटी, उसके ड्रीम्स और उसके एम्बिशंस ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे दिल में कुछ अलग सा फील हो रहा है। शाइना मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वो मेरे लिए कुछ और बन चुकी थी। शायद यही था वो प्यार का एहसास जो मुझे हमेशा से एक डर में रखता था। मुझे लगा कि शायद वो भी मेरे लिए खास है, लेकिन प्यार का इजहार करना आसान नहीं होता, स्पेशली तब जब आपको डर होता है कि अगर दोस्ती भी चली गई तो। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर शाइना को अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। उस दिन हम गार्डन में बैठे हुए थे और माहौल इतना खूबसूरत था कि मैंने सोचा आज या तो कभी नहीं, आज तो या तो जी ले अर्पित, या तो तू मर ही जा। दिल की बात कहने से पहले मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। अगर आपने भी कभी किसी को प्रपोज किया होगा या प्रपोज करने का ख्याल भी आया होगा तो आपके दिल की धड़कनें भी बता रही होंगी। हर एक पल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सा लगने लगा दोस्तों उस टाइम मुझे। शाइना को जब मैंने अपने दिल की बात कही, उसकी आंखों को देखकर मुझे मानो एक अलग सा एहसास होने लगा। वो पल मेरे लिए एक खास लम्हा था। मानो उस लम्हे को मैं अपने मन में कैद कर लेना चाहता था, उसके रिएक्शन को, उसके देखने के तरीके को। उसने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, मुझे भी यह एहसास है। उसकी बात सुनकर जैसे सारी दुनिया मेरी हो गई हो। शाइना ने भी अपने दिल की बात आखिर मुझे कह ही दी। उस पल का जादू आज भी याद है मुझे और आज भी याद है उसे। शायद उस दिन के बाद हमारा रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। हमने एक दूसरे को और अच्छे से समझा और खुशी में एक दूसरे का साथ दिया। हर मुश्किल में, हर खुशी में एक दूसरे का साथ निभाया। हर सुबह उसके मैसेजेस ने मेरे दिन की शुरुआत की और हर रात उसकी बातों ने सुकून दिया। उसके साथ हर पल बिताना मेरा सबसे प्यारा वक्त सा बन गया था। लेकिन कुछ महीने बाद हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई और कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो गए। शाइना के एस्पिरेशंस और मेरे बिजी स्केड्यूल ने हम दोनों के बीच में एक दरार सी पैदा कर दी। हमारा टाइम एक दूसरे के लिए थोड़ा कम सा होता चला गया। ये मुश्किल वक्त था दोस्तों हमारे लिए, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। हमने कम्युनिकेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया और एक दूसरे के इमोशंस को और अच्छे से समझने की कोशिश की। उस वक्त दोस्तों मुझे समझ में आया कि प्यार सिर्फ खुशियां ही नहीं लाता। प्यार बॉलीवुड का रोमांस नहीं होता, कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं होती। इसके साथ बाकी चैलेंजेस भी आते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी आते हैं, लेकिन हमारा प्यार और हमारी कमिटमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। जब शाइना ने मेरा हाथ हर मुश्किल में पकड़ा, मेरा साथ हर मुश्किल में दिया, हर सुख दुख में साथ दिया, तब मुझे समझ आया कि वो मेरी सच्ची साथी है। उसने मुझे प्यार में सच्चाई और समझ भी सिखाई। आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हमेशा के लिए। हमने एक दूसरे को लाइफ पार्टनर मान लिया है और हमारी जर्नी अप्स एंड डाउन्स के साथ चलती रहेगी। शाइना मेरे लिए एक खास रिश्ता है। उसके बिना मेरी कहानी अधूरी सी है दोस्तों। उसकी मोहब्बत ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है और आज हर सुबह जब मैं उसकी मुस्कुराहट देखता हूँ, मुझे यकीन होता है कि प्यार का असली जादू तो कुछ यही होता है। ये सपना मैंने कल देखा था, सोचा आपको बता दूं। अगर आपने भी कभी किसी से प्यार किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका प्यार सफल रहा या असफल। दोस्तों ये कहानी सच तो नहीं है, थोड़ी सपने में है, लेकिन अगर आपकी कहानी सच हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या पता हम आपकी कहानी को समझ के अगले वीडियो में उसका इजहार करें। अगर आप चाहते हैं ऐसी और स्टोरीज हम लेकर आएं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।